अभिवादन। आज दिनांक 18 अप्रैल 2021 को जिस विशेष विषय वस्तु पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वह दरअसल विषय एक चर्चा से ही उत्पन्न हुआ। केंद्र था, यह चर्चा के केंद्र में जो विषय था वह प्रथम दृष्टया बड़ा साधारण सा लगा, लेकिन ज़रा गौर करने पर और बार बार चर्चा में जैसे जब कोई चीज़ आती है तो उस पर मनन करने के बाद में ये लगा कि ये साधारण बात नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रश्न इस तरीके से था कि हम सब इस पृथ्वी पर एक बाकी चीज़ों के साथ हम भी इसमें पैदा हुए हैं और बाकी चीज़ें भी इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं और सबको प्रकृति ने 5 तत्वों से ही बनाया हुआ है, या सारे हम सब भी 5 तत्वों से रचे बचे हैं। तो फिर क्यों एक मनुष्य जिसके पास विवेक भी है, जिसके पास शिक्षा भी है, जिसके पास ही हमारे लिए बाधक है, शिक्षित होना ही हमारी कमजोरी है, संस्कारी होना ही हमारी मजबूरी है, या संसारिक होना ही हमारे लिए कष्ट का मार्ग है या कष्टकारी है। इस उत्तर को जब गहराई से देखने का प्रयास किया तो पाया कि चूंकि जितने भी जड़ चैतन्य जीव पशु पक्षी विशेष हैं वह कभी भी सामान्य या असामान्य परिस्थितियों में अपने निज गुण धर्म और स्वरूप को नहीं बदलते, और इधर इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी दिनों में, वर्षों में, माह में नहीं, क्षण क्षण अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना धर्म बदलता है। शायद ये इंसान की अत्यधिक कामनाएं, अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं, अत्यधिक वासनाएं या अन्य अनंत कारण से हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं ये सब व्यक्ति के साथ नैसर्गिक रूप से विद्यमान रहती हैं, क्योंकि वह सभी 9 रस से बना हुआ है, रचा बसा है। तो फिर यहां उसका दोष क्या? अब आप अगर प्रत्यक्षतः देखेंगे तो इसमें दोष दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन जब हम अपनी कामनाओं को, जब हम अपनी इच्छाओं को, जब हम अपनी वासनाओं को एक निश्चित सीमा से आगे ले जाकर वहां पर किसी दूसरे के कर्तव्यों का या अधिकारों का या किसी दूसरे के चरित्र के या किसी दूसरे के लिए हनन का कारण बन जाते हैं, वहाँ ये कलुषित हो जाती है। और सामान्य परिस्थितियों में सामान्यतः यही सब कुछ संसार में परिलक्षित हो रहा है। और इसी सामान्यता से असामान्यता की ओर जाने के लिए व्यक्ति कई प्रकार के मार्ग, जिसमें भक्ति मार्ग है, द्वैत अद्वैत मार्ग है, या और अलग अलग विधाएं हैं जो उसकी उन्नति के लिए बनी है, उनका सहारा लेता है, या अध्यात्म का, साहित्य का इत्यादि का सहारा लेता है। लेकिन हाँ, यह सच है
कि पृथ्वी पर जितने भी जड़ और चैतन्य पदार्थ हैं उसमें जीव के अतिरिक्त बाकी जीव जंतु अपना स्वभाव अपना गुण धर्म नहीं बदलते। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पशु भी तो पशु का आहार बन जाता है। यहाँ यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि पशु को अपना आहार अपनी क्षुधा शांति के लिए बनाता है या आत्मरक्षा के लिए बनाता है। वह कदापि अपनी सीमाओं का या अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता। बात बहुत छोटी और साधारण लगेगी, लेकिन इंसान की प्रकृति और प्रवृत्ति के बारे में सोचकर समझकर देखिए तो बात स्वयं में साधारण हो जाएगी। प्रणाम।